ऐसे में थ्रेट्स वगैरह आते हैं जब आप सच कुछ पोस्ट कर देते हो या कोई अगेंस्ट होता है? हाँ आते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम एज अ होल तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो जाएंगे, आर्टिस्ट रह जाएंगे। लोग बोलते हैं कि मीडिया को खरीद दिया गया या तो कुछ भी एज सच। इस स्टेट में आप कहाँ पर लाया करते हैं? कॉमेडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आउटरीच, इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म दैट यू कैन गिव टू एनीवन। अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये कितना गलत कर रहे हैं, ये सरकार ऐसी और ऐसी है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट इज़ हिलेरियस टू मी। मेरे अकॉर्डिंग ना ये मूवीज़ और जितनी भी आर्ट फॉर्म है, सिर्फ मूवीज़, जितनी भी आर्ट फॉर्म है उनको ये पॉलिटिकल से थोड़ा बाहर रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आर्ट इज़ पॉलिटिकल। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ हिटलर, धुरंधर इतनी प्रो इंडिया, इतनी अग्रेसिव और ऐसी मूवी है ना कि द मोमेंट यू गो अगेंस्ट द फिल्म कि यार ये तो प्रोपेगेंडा है, लोग ये एंटी इंडिया है, यू कैन विन अगेंस्ट 50 इंटेलेक्ट्स विद वन प्रूफ, बट यू कैन नॉट विन अगेंस्ट 50 फूल्स विद 5000 फैक्ट्स। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी कर रही है तो मैं अपने ओपिनियंस को इसके साथ कैसे डिफर होने से बचाऊं? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर द सेम। कल को कांग्रेस भी पावर में आती है, दे विल बी एज डिस्गस्टिंग एज वॉट एवर पार्टी इज इन पावर टुडे। रिलीजन की हेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इफ़ आई पोस्ट एनीथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विल थिंक इट एज एन अटैक ऑन देयर रिलीजन। जो क्रिएटर है भाई वो मेनली आई थिंक प्रिटेंशियस जिंदगी ही जी रहा है। As much we'd like to deny it, creator space, content creation, all this has become another corporate world. आपकी नीच में वो भी तो है ना, एक और बंदा है, क्या नाम था उसका, मोदी, प्रियांशु मोदी। हाँ, वो भी ऐसी वाली बनाता है ना। अब तो लोगों ने ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया है, पहले नहीं थे। कंपटीशन मतलब लगता है। एक और चीज़ है कंपटीशन से भी ज़्यादा, कि जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा सैचुरेट होती रहेगी ना, तो आपका पर जो वीडियो होगा, पर प्रोजेक्ट आपका इनपुट बढ़ता जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम पे आप मानो 5-10 साल पहले अगर कोई ऐसे पकड़ के कुछ भी बोलता था, आपको ना उसमें एडिटिंग करनी है ना सब टाइटल डालना, और वो वीडियो चल जाएगी अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपकी ऑडियंस बन जाएगी। धीरे धीरे जैसे और लोगों को और कंटेंट दिख रहा है और अच्छा कंटेंट दिख रहा है, तो वो तो यही चाहेंगे ना कि और अपग्रेड होता रहे। तो जैसे अब कोई ये फिल्म मेकर है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रियांशु ही है। प्रियांशु ने जब शुरू किया था तब वो पोइट्री वीडियो डालता था, ऐसे बहुत ही स्लो शॉट्स और ख़राब क्वालिटी की देखा है वीडियो मैंने ऐसे ऐसे उसको, करके। हाँ। तो वो भी चलती थी क्योंकि तब वही वही टाइम था। स्टैंडर्ड था। अब धीरे धीरे उसने ही अपना नया स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो तो बस इवॉल्व होता रहेगा, एवर इवॉल्विंग है ये तो। सैचुरेशन की वजह से आपको लगता है कि मार्केट, मतलब लोग कहते हैं ना ये पर्टिकुलर नीश सैचुरेटेड हो गई है, अब बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया, लोग देखेंगे नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी कोई चीज़ सैचुरेट कैसे होगी? मतलब इतनी मास है तुम्हारे पास और जितने लोग बनाने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा है देखने वाले, बहुत ज़्यादा। तो सैचुरेट ऐसा सच होगी चीज़ें? सैचुरेट मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम एज अ होल तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो जाएंगे, आर्टिस्ट रह जाएंगे। कि लोगों को ये नहीं देखना है कि अच्छा डे इन माई लाइफ, आज मेरी ये लड़ाई हो गई, वो लड़ाई रह जाएगी। जैसे अपूर्वा है, अपूर्वा इज़ नॉट नोन क्योंकि उसकी कूल लाइफ है, अपूर्वा इज़ नोन क्योंकि वो स्टोरीज ऐसे बताती है, आपको पता है कि यार क्या क्या बढ़िया लाइफ है उसकी। तो अगर मैं बैठ के बता रहा हूँ कि कल मेरे साथ ये हो गया, मुझे कुत्ता काटा, फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके मुझे डॉक्टर ने ऐसे टॉन्ट मार दिया, मैंने डॉक्टर के चांटा मार दिया, तो वो इतना इन्वॉल्विंग हो गया वो पूरी चीज़ कि आप सुनना चाहोगे कि अच्छा अगर ये एक कहानी ऐसी बता रही है तो सारी ऐसी बताती होगी। तो आई विल स्टे ऑन दैट पेज, आई विल स्टे विद द क्रिएटर। जिस वजह से अगर फिर वही मोनेटाइजेशन वगैरह आ जाती है, ब्रांड्स को देखा लोग इसके पास हैं, हम इसके पास जाएंगे। दैट इज़ हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स। तो इन्फ्लुएंसर ख़त्म हो जाएगा जिसमें पर्सनैलिटी नहीं है, जिसमें कुछ अलग नहीं है अपना। सो आपको पर्सनली फील होता है मतलब कि ऐसा प्रेशर टाइप का कि वो आपके एक पर्टिकुलर जो ऑडियंस है आपको उसको केटर करना है? जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल कोई पीस लिख रहे हो, ठीक है, आपके अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, आपने वो लिख दिया, बट आफ्टर सम टाइम आपको यार रियलाइज होता है कि आपके ऑडियंस है जिसको ये मे बी पसंद ना है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट में उनके लिए चेंजेस कर देते हो या फिर आप अपने फ्री विल के साथ जाते हो? मैं चेंजेस ऑडियंस को लेके नहीं करता। जैसे अगर मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो विद टाइम ना आप खुद समझ जाते हो कि यार ये वाला टॉपिक जो होगा, दिस विल प्योरली बी अ वर्क ऑफ पैशन। इस पे चाहे व्यूज़ ना आए, इस पे चाहे कुछ भी ना आए। जैसे एक वीडियो मैंने बनाई थी इल्यूजन्स करके, जो ऐसे थी कि अ पर्सन इज़ फीलिंग
वही जो आप अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, यू ऑलवेज फील कि अच्छा ये इस वजह से हो गया होगा मेरे साथ, अच्छा, या फिर ये तो बेयर मिनिमम है मेरे लिए। तो वो थोड़ा मेटाफोरिकल टॉपिक है, वो हर किसी के लिए नहीं है। तो आपको पता है कि एक बहुत छोटी सी नीश होगी जिन्हें ये बहुत पसंद आएगी, बट दिस विल नॉट बी द वीडियो जो मासेस तक जाए, लोगों को बहुत पसंद आए। फिर कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जो आप एकदम ही सरफेस लेवल की लिखते हो, जो आपको पता है कि ये लोगों को पसंद आएंगी, प्यार, मोहब्बत, आँखें, दिलकशी और ये सब। तो आपको पता है लोग थोड़े फैसिनेट होंगे इस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ें आप दिमाग में लेके चलते हो, आप समझ जाते हो विद टाइम कि ये मेरी कैटेगरीज हैं, मुझे इनमें ही खेलना है और इस तरीके से मैं ग्रो होऊंगा। तो लोगों को लेके ऐसा कभी नहीं रहा कि अच्छा ये पार्ट चेंज कर दूंगा तो आई विल बी ओके विद माई ऑडियंस। वो ज़्यादातर होता है ब्रांड वर्क में, कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल कुछ उसमें नहीं घुसना चाहते, आप सटायर नहीं कर सकते, आप किसी और ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, आप मजाक में भी किसी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बोल सकते। तो उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो क्योंकि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो हमेशा ऐसे ही रहा था कि मैं जो चाहूँगा मैं बनाऊँगा, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो इसी वजह से फिर इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचता। कुछ वीडियो नहीं चलती, पता है कि कैसी बनानी है जिससे लोगों को पसंद आएगी, और कंसिस्टेंसी से बस हो जाता है। एक टाइम बाद तो पता चल जाता है कि कैसी हाँ। बनानी है तो रीच आ जाएगी। बट टेल मी समथिंग, जैसे आप बोल रहे थे ना कि एक अगर ब्रांड्स के साथ डील करते हो तो एक पूरी लिस्ट आती है कि जो चीज़ें नहीं करनी। बट करेंटली जैसे समय रहना हो गया, जो अभी के इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वो उल्टा ही ब्रांड को मतलब बोल हाँ। देते हैं या सुना देते हैं, ऐसे करते हैं, और वही उनका प्रमोशन होता है। तो डू यू थिंक, जैसे आप एक क्रिएटर हो, आपके मीडिया से भी बिलोंग करते हो, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ब्रांड्स को ऐसा ट्रीट किया जाएगा, ये यही एक नॉर्म बन जाएगा, यही एक चीज़ हो जाएगी? आई थिंक आगे जाकर ना प्रॉबेबली सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन लेस लोग हैं दे विल नॉट एग्जिस्ट। कि अगर ब्रांड्स भी चाहती हैं, ब्रांड्स भी नहीं, मैं बोलूँगा कि लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि अगर मैं इस क्रिएटर को देख रहा हूँ, आई वॉन्ट हिम और हर टू हैव अ स्पाइन। कि अगर कुछ भी इशू चल रहा है, मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरे टाइम, अगर आप एंटरटेनमेंट क्रिएटर हो, आप पॉलिटिकल क्रिएटर बन जाओ, पर हर चीज़ पर एकदम डिप्लोमेटिक होके उससे दूरी बना लेना, दैट विल कॉज हार्म इन द लॉन्ग रन। कि कुछ भी इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल प्रियंका चोपड़ा का पैलेस्टीन वाला वो था, हाँ। तो लोग इतने ऑकवर्ड हो गए उसको देख के कि इसका ये क्या रिएक्शन था। या तो वो खुश हो जाती, क्लैप कर देती, या फिर कुछ भी एमेन बोल देती, एनीथिंग। बट वो जो अजीब सा एक कुछ मिडिल का रिएक्शन है, दैट शी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट शी न्यू कि वो स्टेज पर है तो उसे कुछ करना पड़ेगा। तो वेन एवर यू विल ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक एंड ट्राई टू प्ले सेफ, आई थिंक पीपल विल नॉट लाइक इट। क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं कि लोग आके बस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बता रहे हैं, तो वो तो उन्हें पता ही है ना, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हो गए हैं, वो पहले चल जाता था। बट नाउ आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या उसमें एंगल आ रहा है, दैट पीपल विल लाइक टू नो। तो मतलब एंड ऑफ द डे वो लोग रह जाएंगे जिनके पास एक ओपिनियन है, हाँ, अग्रीड। और बाकी सब लोग टाइम आउट। क्योंकि अगर आपके पास ओपिनियन नहीं है तो मैं जाके एक आर्टिकल भी पढ़ सकता हूँ ना, मुझे आपके थ्रू एक मीडिएटर बन के वो इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूज़ चैनल भी हैं आज की डेट में, फॉर एग्जांपल अनएडिटेड मीडिया ही है मेरा चैनल, तो उसमें वी हैव टू हैव एन ओपिनियन, या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है वी हैव टू कॉल आउट दैट, अगर कुछ सही हो रहा है, या फिर कुछ, फॉर एग्जांपल अलक पांडे रिसेंटली बिकेम अ बिलियनर, सो जब उनके बारे में कोई मैं स्टोरी डालूंगा या लिखूंगा तो वी कैन ऐड लाइंस लाइक कि अब क्यों नहीं बन रहे मीम्स बिकॉज ही इज़ अ बिलियनर नाउ और समथिंग। तो जब आप लोगों से इन्वॉल्व हो गए उनके लेवल पर उतर कर, पहले ऐसा था कि अगर कोई भी न्यूज़ पेज है तो वो सीधे सीधा आपको न्यूज़ बताएगा, एंड समवेयर अ लेवल ऑफ ऑथोरिटी इज़ देयर कि अच्छा हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं, आप इससे इंटरेक्ट करिए। पर जब आप लोगों की ही लैंग्वेज में लोगों को चीज़ें समझाओगे, दे विल फील दैट यू आर वन ऑफ देयर ओन, तब जाकर एक ज़्यादा बेटर कम्युनिटी बिल्ड होगी, जो आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉलोअर्स लोगों के पास हैं, कि अगर कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास आज की डेट में 500 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी इंगेजमेंट बहुत कम है, या उनके रेगुलर जो व्यूज़ आते हैं वो 50-100 के आते हैं हर रील पे। तो अब दे विल सी सूनर और लेटर डीके, धीरे धीरे वो उससे इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें पहले चलती थी, अगर आप वही चेंज इज़ द चेंजेस ओनली आते हैं, हाँ। कांस्टेंट, तो अगर आप चेंज नहीं होगे टाइम के साथ, द इंडस्ट्री विल आउस्ट यू। जैसे आपने बताया ना, आपका एक मीडिया चैनल भी है, आप मीडिया में भी काम करते हैं। सो टेल मी समथिंग, लोग बोलते हैं कि मीडिया या तो लेफ्ट होती है या तो राइट होती है, करंट डेट पे कोई सेंट्रल नहीं है, या कोई अपने ओपिनियंस बायसली नहीं रखता। मतलब सबके बायस होते हैं, कोई बिना बायस के अग्रीड बात अग्रीड। नहीं करेगा। या तो कोई मीडिया को खरीद दिया गया, या तो कुछ भी एज सच।
सो इस स्टेट में आप कहाँ पर लाया करते हैं मतलब? I think I have always tried to build a very unserious kind of a media outlet कि अगर कुछ हो भी रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो मैं उस चीज़ का मजाक उड़ा दूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये कितना गलत कर रहे हैं, ये सरकार ऐसी और वैसी है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट इज़ हिलेरियस टू मी दैट दे आर डूइंग इट, तो आई विल मेक फन ऑफ इट बिकॉज satire, irony, comedy is the best form of outrage, is the best form of criticism that you can give to anyone. कि अगर मतलब ऐसे मैं बुलिंग को सपोर्ट नहीं करूंगा, पर ऐसे अगर आपके घर पे आपको कोई बोलता है मोटा क्यों हो रहा है, तो आपको थोड़ा लगता है ना कि अच्छा ठीक है, तो अगर उसको आप बुरा बोलने लग जाओ कि नहीं तो मोटे हो रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये तो दैट विल कॉज अ हार्म। पर अगर कोई आपका मजाक उड़ा दे थोड़ा फन वे में, तो मे बी आपको लगे एंड यू विल ट्राई टू प्रिवेंट दैट। तो humor is the best tool you can ever have to change us, not even change the society, but to do any good to society. तो अनएडिटेड मीडिया के थ्रू भी इफ़ आई ऑलवेज ट्राई, जैसे फॉर एग्जांपल धुरंधर 2 की अब बात कर लें, बहुत लोगों ने बोला कि भाई एकदम प्रो इंडिया फिल्म है, बहुत लोगों ने बोला एकदम एक्सट्रीम बीजेपी प्रोपेगेंडा है। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई पोस्ट एन इमेज कि आदित्य धर अपना सीना फाड़े, उसमें मोदी जी हैं, ठीक है, आई विल जस्ट पोस्ट दैट इमेज, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अब इससे डू वॉट एवर यू हैव टू डू, वॉट एवर यू कैन विद दिस इन्फॉर्मेशन। मेरी साइड ये थी कि मुझे उस चीज़ का मजाक उड़ाना था कि दिस इज़ हाउ ही लव्स दिस गवर्नमेंट। तो with that being said, Dhurandhar 2 is a great film, I support it. देखी आपने? हाँ मैंने देखी, काफ़ी Okay, अच्छी भाई मजा था। वही है, it is a very well made film, keeping the politics aside, and irony हो जाती है, it is a political film, तो how can you keep the politics aside? तो यार सॉरी फॉर कटिंग यू, बट मेरे अकॉर्डिंग ना ये मूवीज और जितनी भी आर्ट फॉर्म है, सिर्फ मूवीज नहीं, जितनी भी आर्ट फॉर्म है उनको ये पॉलिटिकल से थोड़ा बाहर रखना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे वही वाली बात हो जाती है ना कि मे बी इस गवर्नमेंट ने बहुत बुरे काम भी किए हो, मे बी इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम भी किए हो, बट डीमोनेटाइजेशन इज नॉट वन ऑफ द थिंग्स टू ब्रैग अबाउट। वो ऐसा नहीं था, बट इस मूवी के अराउंड वो ऐसा दिख गया कि भाई जिनको अगर डिमोनेटाइजेशन के बारे में जिनको नहीं पता, उनको लग रहा हो कि भाई अब समझ में आया क्यों कर रहे हैं मोदी ने डिमोनेटाइजेशन, बट वो ऐसा नहीं था शायद। मतलब देखो शुभम, क्या है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आर्ट इज़ पॉलिटिकल, ठीक है। मैं बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल यूज़ करूँगा, मैं कुछ आयरनी ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ हिटलर हैड वन गाय नेम्ड राइफेनस्टॉल, जो कि मूवीज़ बनाता था या ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था टू सपोर्ट द नाजी प्रोपेगेंडा, कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे कि नाजीज आर द बेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें भी आर्ट यूज़ करी गई, बिकॉज आर्ट विल ऑलवेज बी द मीडियम जो सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे, मूव करे। तो व्हेन अ फिल्म लाइक धुरंधर इज़ मेड, फर्स्टली कूडोज टू द मेकर, कि अगर उनकी ये पर्सनल आइडियोलॉजी है, लव इट, कोई बात नहीं। अगर आपकी अगेन बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपने वो दिखाई, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम लाइज जब लोग क्रिएटिव फ्रीडम को हिस्टोरिकल जो एक्यूरेसी है उसके साथ रखने लग जाएं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, नॉट गोइंग अगेंस्ट द फिल्म बिकॉज आई पर्सनली लव्ड द फिल्म। अतीक अहमद डाइड इन 2023, जो मेजर इकबाल का रोल था, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय कश्मीरी इलियास हु डाइड इन 2011। अतीक डाइड इन 2023। डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन 2016। तो वो तीनों चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं ये मतलब यू कैन सिंपली काउंटर दैट, जिससे थोड़ी बहुत भी इस चीज़ की नॉलेज है उस टाइम की, वो ये काउंटर कर देगा कि भुट्टोवी की डेथ पहले हुई थी, मेजर इकबाल डाइड इन अ यूएस ड्रोन अटैक, ठीक है। तो मेजर इकबाल कश्मीरी इलियास एक्चुअली। तो धुरंधर, और फिर पता है एक ना बहुत फाइन लाइन है इस मूवी के लिए, क्योंकि धुरंधर इतनी प्रो इंडिया, इतनी अग्रेसिव और ऐसी मूवी है ना कि द मोमेंट यू गो अगेंस्ट द फिल्म कि यार ये तो प्रोपेगेंडा, लोग ये एंटी इंडिया है, आपको एंटी इंडिया है, इस आईसिस को सपोर्ट करता है, इसके घर में आईसिस की ट्रेनिंग चल रही है, इसके माँ बाप भी आईसिस में है, तो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर कोई, क्योंकि मूवी इतनी प्रो इंडिया है ना कि अगर आप उसके थोड़ा सा भी अगेंस्ट बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये तो एंटी इंडिया जा रहा है। कि मैं जितनी भी रील्स पे देख रहा हूँ, पीपल आर मिसिंग द पॉइंट कि अगर कोई इस मूवी के अगेंस्ट जा रहा है, दे आर गोइंग अगेंस्ट द फैक्ट कि पहली बात मिलिट्री एंड जो ऐसी रॉ है, या फिर दे आर अबव द गवर्नमेंट, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर मोर मीनिंगफुल, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अ कंट्री दैन द गवर्नमेंट। आर्मी और
गवर्नमेंट जो होगी वो कभी एक नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, आर्मी जो है वो देश के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट देश के लिए काम कर रही है नहीं वो आपका ओपिनियन है, पर द फैक्ट रिमेन्स कि गवर्नमेंट चेंज होती रहेंगी, आर्मी रहेगी, तो आर्मी के अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा है। बट द फैक्ट कि ऐसे दिखाया गया कि पहले जो गवर्नमेंट्स थी वो तो ऐसे थी कि बिल्कुल ही बेच देना चाह रही थी जाके दूसरे देश को, अब जो गवर्नमेंट है वो आई है और वही पूरा एकदम ही विंडिकेशन दे रही है लोगों को। इफ इट इज़ योर ओपिनियन, आई लव इट, आई रेस्पेक्ट इट, बट इफ़ यू ट्राई टू पेंट इट एज हिस्ट्री और लोग कह रहे हैं देखा अब हमें पता चल रहा है डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, अरे नहीं हुई थी इस वजह से। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑल्सो 99.8% ऑफ द मनी केम बैक इन रेगुलेशन, जितना बंद हुआ था। तो यही सेम क्वेश्चन एक्चुअली लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी ने पूछा था मनोज तिवारी से कि आपने कहा डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे आतंकवाद कम हो गया, काला धन चला गया, तो 99% ऑफ 99.8% ऑफ द मनी एक्चुअली केम बैक इन रेगुलेशन। तो उसने बोला ये जो 0.2% था ना इसी से सब हो रहा था। तो यू कैन नेवर विन अगेंस्ट द पीपल, वही है ना कि यू कैन विन अगेंस्ट 50 इंटेलेक्ट्स विद one proof, but you cannot win against 50 fools with 5,000 facts. तो it is worthless to argue with them. यू बिलोंग टू अ मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर मतलब जो लोग स्पेशली मीडिया वालों से पूछना चाहते हैं या वो होता है कि आपको ऑफर आए हैं, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको क्या कहते हैं, अगर ऑफर आए हैं किसी से, कोई पार्टी से या सच? हाँ आते हैं इसीलिए आते हैं। और विद दैट बीइंग सेड इंडिया का ऑपोजिशन बहुत ख़राब है, कि ख़राब से भी ज़्यादा आलसी है, कि दे डू नॉट वांट कि हम लड़ें और हम फिर से पार में आएँ। वो बस बैठे हुए हैं कि किसी दिन लोग तंग होंगे इस गवर्नमेंट से, किसी दिन लोगों का वो भूत उतरेगा या उन्हें कुछ होगा, एंड देन दे विल कम बैक टू अस कि हे हाय वी मिस यू और समथिंग लाइक दैट। सो इतनी सारी चीज़ें होती हैं दैट वी एज सिटीजन्स वांट कि अरे इस पे आवाज़ उठाओ ना, इस पे कुछ करो, इस पे कोई बोले, इसमें जो लोग ऑपोजिशन में वो आवाज़ उठाएं। बट कुछ जगह ठीक भी किया, बट कुछ जगह दे हैव डन अ वेरी लाउजी जॉब। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को ऐसे कुछ प्रमोट करके या फिर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बुलवाना चाहो या गवर्नमेंट पैसे देके अपने फेवर में बुलवाना चाहे, उससे लोगों पर मे बी टेम्पररी इफेक्ट पड़े, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग टू द कंट्री विल बी वेरी एविडेंट टू एवरीवन। तो आप जितना भी ट्राई कर लो, पीपल विल मेक देयर डिसीजन एज दे वांट टू। एंड ऑल्सो विद दैट बीइंग सेड, आज भी जितनी टेलीविज़न मीडिया इफेक्टिव तो उतनी ज़्यादा सोशल मीडिया भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरीके से द मेन मीडिया फंक्शंस, द बिग न्यूज़ चैनल्स, तो दे विल ऑलवेज हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द मासेस। कि अगर आज कोई मान लो यूपी के किसी गांव में बैठा है, तो वो ये नहीं कह रहा कि अच्छा आज प्रफुल्ल गर्ग ने क्या बोला है, वो ये बोलेगा कि अच्छा आज शाम को अंजना आएगी और वो बताएगी कि देखा धुरंधर ने भी डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई कर दिया। तो वो लोग अपने उसमें खुश हो रहे हैं कि देखा हमने तो बोला ही था मोदी जी सही कर रहे हैं। तो जब वही वैलिडेशन की बात है कि आपका एजेंडा, आपकी थिंकिंग जो भी वैलिडेट करेगा आप उससे खुश होगे। बट अगेन बीइंग ब्रेन वॉश्ड एक्चुअली मीन्स कि अगर आप दूसरी साइड के बारे में एक भी अच्छी चीज़ नहीं बोल पा रहे हो तो यू आर ब्रेन वॉश्ड, अगर अपनी साइड के बारे में एक भी चीज़ ख़राब नहीं बोल पा रहे हो देन यू आर ब्रेन वॉश्ड। तो दैट इज़ वॉट द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, दैट इज़ वॉट द न्यूज़ चैनल्स शुड अंडरस्टैंड। एंड इसी वजह से जो ये ऑफर्स आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हों चाहे ऑपोजिशन से हों, दैट इज़ वाई वो इतने ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू दिस, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इन द लॉन्ग रन। तो इसमें इस सब चीज़ों में आप अपने पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल बायसेस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स वो कैसे मतलब सेपरेट करते हो एक ट्रू आइडेंटिटी से? मतलब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आपके बायस है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो ख़राब है, आपका ये मानना है, ठीक है, मेरा नहीं है, मेरा मानना नहीं है। इनका नहीं है, बट आई वांट टू सेव माय करियर शुभम। ओके ठीक है, ये मान लेते हैं कि मैं एक न्यूज़ मीडिया एंकर हूँ और मेरा मानना है कि पर्सनल गवर्नमेंट ख़राब है, ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी कर रही है तो मैं अपने ओपिनियंस को इसके साथ कैसे डिफर होने से बचाऊं? आप मतलब आप बचाते हो? आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, क्योंकि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और स्पेशली बिकॉज हाउ एक्सट्रीम द सोशल मीडिया हेट एंड ओपिनियंस हैव बिकम, कि आपके पास ना अपने ओपिनियन की स्पेस नहीं है।
कि अगर मैं ये रखना चाहता हूँ कि नहीं यार उतना भी इंडिया अभी डेवलप नहीं कर रहा है, वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, तो अब मेरे ओपिनियन के साथ ना ऑलरेडी 3-4 टैग आ गए कि अच्छा ये तो एंटी इंडिया है, ये यूएस का ये है, ये लिब्रांडू है, ये है वो है। सो देर आर सो मेनी टैग्स वेटिंग टू स्टिक टू मी जैसे ही मैंने अपना ओपिनियन रखा। तो ओपिनियन की जगह बहुत कम हो गई है, जबकि दिस इज़ व्हाट द फोर फादर्स ऑफ द फाउंडेशन जिन्होंने रखी हमारे देश की, वो जिस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे थे वो हम लोगों ने पीपल इन पावर, दे हैव ऑलमोस्ट क्रश्ड इट। कि अगर मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता था उसकी स्पेस नहीं है क्योंकि लोगों में इतनी हेट भर दी गई है। अब इफ़ आई डिफेंड समवन, ठीक है, जैसे मोहम्मद दीपक वाला केस हुआ था, तो इट वाज बिजार कि अगर आप न्यूज़ में भी देखो कि एक आदमी था जिसने जाके एक बूढ़े आदमी को बचाया जिस पे एक मॉब अटैक करने वाला था, उनको हरास कर रहा था। इस पूरे सिचुएशन में स्पेस क्या है किसी के ओपिनियन देने की कि भाई उसने गलत किया? कैसे बोल सकते हो यू बीइंग अ ह्यूमन? आप इसमें, क्योंकि कुछ जगहों पे ओपिनियन की स्पेस नहीं होती। बहुत चीज़ें, मर्डर सही है गलत है, रेप सही है गलत है, किसी बूढ़े को किसी डेंजर से या किसी हमले से बचाना सही है या गलत है, उसमें अगर आप ग्रे स्पेस ढूंढो कि अगर फिर ना वॉट अबाउटरी बहुत होती है कि अच्छा ये हो रहा है तो ये भी तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, मैंने मना नहीं किया। तो पर्सनल ओपिनियन, द बेस्ट थिंग टू डू इज डोंट, मत दो पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि वेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन टू स्फेयर्स, जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं उस पर स्टोरीज बनाता हूँ, लव स्टोरीज बनाता हूँ। अब इमेजिन इफ ध्रुव राठी के 2 चैनल होते हैं, ठीक है, एक पर वो शॉर्ट फिल्म्स बनाता है जिसमें वो जूलिया के साथ लव स्टोरीज बनाता है, एक में वो पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा है, दे आर बाउंड टू क्लैश। उसमें जाकर लोग गाली देंगे, अबे तू इतना क्या अच्छा बन रहा है, तू तो गाली दे रहा था उसको, वहां पे जाके बोलेंगे और ये आदमी लव स्टोरी बनाता है, स्टिल मॉक हिम इन एनी वे पॉसिबल। तो द बेस्ट थिंग इज आई ट्राई टू कीप माई फेस आउट ऑफ द पॉलिटिकल थिंग। मैं उसमें ओपिनियन उतना नहीं देता। जहाँ पर ये है कि हाँ यार ये तो मोरालिटी पे बात आ रही है, इसमें हमें बोलना चाहिए, इसमें मेरे पॉलिटिकल, एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट ए पॉलिटिकल बट आई नो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर द सेम। कल को कांग्रेस भी पार्टी में पावर में आती है, दे विल बी एज डिस्गस्टिंग एज वॉट एवर पार्टी इज इन पावर टुडे, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो आप अलग करो, अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बताओ, उसके साथ बताओ कि क्या सही है क्या गलत है लोगों के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। नाउ यू डिसाइड, इतना कर दो, इट वुड बी फाइन। बट एंड ऑफ द डे वो स्टिक तो हो जाती है ना, जैसे अगर आप किसी न्यूज़ चैनल से या किसी मीडिया उससे बिलोंग भी करते हैं, आप एंकर हैं, वहाँ पर आपके ओपिनियंस नहीं होते, वो मीडिया के, वो आपके कंपनी के या उनके स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ हाँ, स्क्रिप्टेड होता है, वो agreed. उनके ओपिनियंस होते हैं। बट अगर आप बोल रहे हो तो आप पे भी उंगलियां उठाई जाती है कि ये तो उस पार्टी से बिलोंग करता है, उससे कैसे बचते हो फिर? यार मतलब हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में ना मतलब लोग आधे गजनी हैं, कि दे वुड रिमेंबर वन थिंग, वो 2 हफ्ते का उनका आउटरीच होगा, फिर कोई अच्छी सी मूवी आ जाएगी या वर्ल्ड कप आ जाएगा एंड दे विल फॉरगेट इट। तो वही चीज़ है कि अगर आप अपनी तरफ से वॉट, एट द एंड ऑफ द डे वही बात आ जाती है ना कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। इफ़ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से अपनी समझ से सबसे, क्योंकि बायस की ना स्पेस आपको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि अगर मैं जो लोगों को बोलूँगा ना, या तो ये लोग सही में उस चीज़ को मानेंगे, इस मेरे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो आगे लोगों से बात करेंगे। तो अगर मेरे पॉइंट पे खराबी आ गई कि मैंने उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन दे दी या मैंने उनमें हेट भर दी, तो वो वहाँ बाहर जाकर भी दे विल रेजोनेट द सेम थिंग, दे विल स्प्यू द सेम थिंग। तो वहाँ पर एक अपनी मोरालिटी पे बात आ जाती है कि अगर मैं बस इन्हें सही चीज़ बताऊंगा ना जो चल रहा है और ये क्यों गलत है या क्यों सही है, मेरा उतना काम है, बाकी इट इज़ ऑन देम टू अंडरस्टैंड। मैं तो इसीलिए मूवीज़ को भी इसीलिए डिफेंड करता हूँ। जैसे एनिमल है, एनिमल लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये हमारे बच्चों के लिए ख़राब है, बच्चों को दिखा क्यों रहे हो? You have failed as a parent when you are letting your parents see, when you're letting your children see a movie like Animal. It is an adult film. 18 होने का मतलब क्या है कि आप में थोड़ी सी सेंस आई होगी। 18 के होके आप देश का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने में अपना कंट्रीब्यूशन करोगे, 18 के होके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवी में क्या सही है क्या गलत है। विद दैट बीइंग सेड, कोई भी फिल्म है या कोई भी आर्ट पीस है, वो स्टोरी है कि आई वुड नॉट ऑलवेज वांट कि हीरो जीते, आई वुड नॉट ऑलवेज वांट कि हमेशा अच्छा अच्छा हो।
जैसे रावण है, आई वुड हैव लव्ड अगर रावण एंड में जीत जाता. ही वॉज कूल, अर्जुन रामपाल वॉज ग्रेट, बट आई लव शाहरुख खान सो आई वुड नॉट वांट दैट. पर इसी वजह से कि आपको अपना ओपिनियन थोड़ा सा इस चीज़ में अलग रखो, बट यू डू नॉट हैव टू इम्पोज योर बिलीव्स एंड योर बिलीफ सिस्टम ऑन द अदर पर्सन. दिस इज़ द बेसिक लाइन कि दूसरा जो मानता है वो मान सकता है, उसकी फ्रीडम है. मैं जो मानता हूँ मैं वो मानूंगा, ये मेरी फ्रीडम है. और ऐसे में थ्रेट्स वगैरह आते हैं जब आप सच कुछ पोस्ट कर देते हो या कोई अगेंस्ट होता है? मेजर जो आते हैं धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज, ये मैंने नोटिस किया है कि धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो जो हेट और वो वाली है कम हुई है. मतलब जैसे अगर लोग 1000 लोग गालियां देते थे पॉलिटिकल उसके अगेंस्ट जाने पर, तो अब 800 देते होंगे. ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं आया, पर इतना आया है क्योंकि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सभी ऐसे हैं. तो ये हुआ है. बट ऑल्सो एक और चीज़ कि रिलीजन की हेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. जैसे इफ़ आई पोस्ट एनीथिंग अगेंस्ट एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे गॉडमैन जो बनकर घूमते हैं, बाबा घूमते हैं, तो जब भी आप उनके किसी, जैसे प्यादे ही हैं ये, चाहे जो रिलीजियस ग्रुप्स हुए या फिर बाबा हुए, दे आर द पॉन्स ऑफ दिस रिलीजन. तो अगर आप किसी भी रिलीजन के ऐसे प्यादे के अगेंस्ट बोलोगे, पीपल विल थिंक इट एज एन अटैक ऑन देयर रिलीजन. They have to understand कि the person, the बाबा, the organization, the मौलवी, क्योंकि मेरे को सारे रिलीजन के नाम लेने पड़ेंगे, जो निहंग सिख हुए, चाहे क्रिश्चियन का कोई हाँ फादर वगैरह हुए, everyone, they represent your religion, they are not your whole religion. तो अगर कोई उनके अगेंस्ट बोल रहा है, उनकी किसी हरकत, उनके किसी काम के अगेंस्ट बोल रहा है, they are not against your religion, they are against your एक्चुअली मिस रिप्रेजेंटिंग द रिलीजन. कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो कर रहे हैं वही रिलीजन के अगेंस्ट है, आप उस चीज़ के अगेंस्ट बोल दो तो लोग सोचते हैं यार ये रिलीजन के अगेंस्ट है. तो रिलीजियस हेट बहुत ज़्यादा है. एंड आई डोंट नो हाउ पीपल हैव द गट्स टू टेल देमसेल्व्स दैट दे आर रिलीजियस एंड एट द सेम टाइम वो माँ बहन के गाली देना, रेप थ्रेट देना. मुझे तो समझ भी नहीं आता. मैंने कहा मुझे रेप थ्रेट दे के क्या कर लोगे आप मुझे ऑनलाइन रेप थ्रेट दे रहे हो यार, एटलीस्ट मेक इट अ लिटिल कन्विंसिंग. एंड ऑल, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है उस चीज़. आप उन्हें एक टेम्पलेट बना के भेज दो, चैट जीपीटी से मांगो कि सी दिस इज अ साइबर कंप्लेन दैट आई एम फाइलिंग, मॉक, यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ मॉक टेम्पलेट, सेंड देम, और उनका अकाउंट आपको डिसेबल्ड मिलेगा अगले दिन कि सॉरी हमने ऐसे नहीं बोला था, इतना सीरियस नहीं होना था, आप करें. तुम माँ बहन की गाली दे रहे हैं मुझे, मैंने एक मॉक टेम्पलेट भेज दिया, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस नाउ. तो एक और पता है, जैसे मूवीज में दिखाते थे ना कि हीरो आता था और ऐसे पीछे पीछे विलन हट जाते हैं कि ठीक है हम बाद में आएंगे. दे एक्ट लाइक दैट कि ठीक है, मतलब मैंने वैसा भी कुछ गलत बोला नहीं था, बट नाउ आई विल डिसेबल दिस अकाउंट. सो दे लीव, दैट इज व्हाट हैपेंस. बट बी ऑनेस्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये अफेक्ट करता होगा. मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एक पिंच ऑफ सॉल्ट जितना भी थोड़ा डर तो लगता होगा कि फॉर यू योर सेल्फ और योर फ्रेंड्स और फैमिली अराउंड यू, कहीं इन केस आगे जाके कुछ हो ना जाए वगैरह. But you see, I am very influenced by my father. I would tell you just a very brief little backstory of him. जैसे वी लिव इन ग्रेटर नोएडा, हमारा हमेशा से घर वहीं रहा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैव बिन ब्रॉट अप. तो दिस एरिया ऑफ ग्रेटर नोएडा जो इंडस्ट्रियल एरिया था, मे बी यहाँ से आज से 20-25 साल पहले, इट वॉज डोमिनेटेड बाय द गुज्जर कम्युनिटी. तो क्योंकि वो लोग पहले आके बसे, तो उनको लगा था कि उनका दबदबा है या कुछ भी. तो इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा था कि सिर्फ हमारी फैक्ट्रीज होंगी और किसी की नहीं होंगी. दे हैड दैट ऑथोरिटी. तो व्हेन माय फादर वो गांव से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ, एंड हमारी आइस फैक्ट्री, हमारी बहुत ही कूल चीज़ लगती है मुझे बताने के लिए. मेरे दोस्त कुछ एल्सा बुलाते थे मेरे को. वाई वो फ्रोजन प्रिंसेस है ना. ठीक है समझ गया कॉन्टेक्स्ट. तो इस वजह से, तो पापा की आइस फैक्ट्री है, तो वो उन्होंने जब आके वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो वो होता है हम, बिकॉज वी ऑल आर एनिमल्स एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारी टेरिटरी में कोई भी आता है, वी आर अ लिटिल वल्नरेबल टू इट. तो माय फादर हैड fought, my father had abused, my father had मतलब threatened everything, he has faced everything, he has
fought against all of that. और हम ना वो स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए हैं कि वो आया था गन लेके और फिर मैंने उसमें चांटा मार दिया, वो चला गया। तो अब पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी कुछ है। अब वो पता नहीं कितनी सच है या कितनी झूठ है, पर वो सुनने में बहुत कूल लगती थी कि यार ऐसा बनना है बड़े हो गए ऐसे ऐसे। तो नाउ जब भी ऐसा कुछ होता है ना और मैं पापा को बताता हूँ तो वो तो बस हंस देते हैं, और मुझे उनका रीज़न भी पता है कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सोशल मीडिया की वजह से ना वन थिंग हैज़ हैपेंड कि वी हैव फॉरगॉटन दैट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू आवर एक्शंस। और जो मैंने साइबर कंप्लेन वाली बात बोली ना, वो एक्शन वही है, वो क्लासिक एग्जांपल है। वो डर इसी वजह से है बिकॉज दे नो कि कोई एक्शन होगा नहीं। मैं किसी भी लड़की के कमेंट सेक्शन में जाके उसे गाली दे सकता हूँ एंड शी वुड नॉट डू एनीथिंग, क्या ही कर लेगी वो। एज सून एज वी नो थिंग्स आर स्टार्टिंग टू गेट रियल कि ओ इट कैन एक्चुअली हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन माई लाइफ, मैंने किसी को गाली दी, दे कैन रिप्लाई बैक, दे कैन टेक एन एक्शन, तब जाके आपको लगता है कि ओ ये नहीं करना था। तो वेन एवर पीपल हैव टू नो दिस कि अच्छा ये चीज़ बिगड़ सकती है मेरे लिए, आपको बस उसको उस लिमिट तक ले जाना है, आपको उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। बट हाँ ऑनेस्टली कई बार ऐसे होता है कि घर के लिए अगर किसी ने गाली दी या आपके पार्टनर के लिए, आपके दोस्त के लिए किसी ने गाली दी, तब जाके ऐसा होता है कि यार यू हैड योर ग्रजेस, यू हैड योर प्रॉब्लम विद मी, सो टेक इट अप विद मी, आई एम फाइन विद दैट। और प्लीज़ वो कैप्स में गालियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, मतलब एटलीस्ट आप वॉइस मैसेज भेज दो, एटलीस्ट आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, आई वुड नो दैट यू आर सीरियस अबाउट अब्यूजिंग मी, आई वुड नो दैट यू हैव समथिंग, मतलब लगेगा ना यार, अगर मैं पुश ओवर लग रहा हूँ कि मैं कैप्स में गाली देने से डर जाऊंगा, मुझे बहुत गंदा लगेगा कि आप इतना अंडरमाइन मत करो मुझे प्लीज, आई नीडेड समथिंग मोर, आई नीडेड समथिंग सीरियस। तो आई थॉट यू थॉट बेटर ऑफ मी। दिल्ली का हूँ मैं यार। कैप्स में गाली, तो वो कैप्स में गाली अच्छी नहीं लगती, गाली की स्पेलिंग अच्छी गलत, मतलब वो अच्छी नहीं लगती। तो आइदर आप अच्छी आवाज़ में अपनी एकदम ही गला साफ करके आप मुझे वॉइस मैसेज भेजो, आप मुझे ईमेल कर दो, ईमेल वुड बी अ वेरी क्लासिक वे कि अच्छा। तो बट वो ऐसे मैसेजेस में तो गालियाँ अच्छी नहीं लगती। कभी हुआ है तो ऐसे कोई क्रेजी सा अगर कोई मैसेज याद हो आपको तो? मुझे हाँ मतलब मुझे ऐसा आया था, हाँ मेरे पर्सनल अकाउंट पे आया था ये, और मतलब आई ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बहुत स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं गया था दिल्ली के ये जो वो है गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़। तो पहले तो ऐसे ही कुछ भी डाल देता था कि मैंने ऐसा डाला था, बीइंग अ माउंटेन लवर आई हैड टू विजिट दिस प्लेस। और उसके बाद मैंने कट टू द क्लिप ऑफ दैट गाजीपुर माउंटेन। तो फिर मैंने वो रील डाली, अच्छी चली गई, पहली रील 1 मिलियन वाली गई थी वो। तो लोगों का एक का आया था उसमें रिप्लाई, कहता है हाय भाई, अब मेरी आदत है मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, मैं कहा हाय कैसे हो, तो कहते कि यू विजिटेड दैट माउंटेन, मैं कहा, कहते हैं कि तो आप घर क्यों नहीं आए, मैं मतलब, कहते मैं जानता हूँ आपको, कहते नहीं आपको घर आना था, मेरा घर वहीं पे है। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। तो फिर ही सेड दैट ही हैड फॉलोड मी ऑन आइदर टिंडर और हिंज एंड ही हैड टेक्स्टेड मी कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और आपको आना था। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट ऑन दो प्लेटफॉर्म। कहते तो कौन था? फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा एंड देयर वाज सम अदर गाय बाय द नेम रोहन, जो थोड़ा बहुत मेरे जैसा दिखता था, एंड ही थॉट मैं गाजीपुर इसलिए आया हूँ बिकॉज आई विल ट्रैवल टू दैट प्लेस। और बोला था आप घर नहीं आए। घर नहीं आया आउट ऑफ द ब्लू। हाँ, और वो लड़का था एंड आई हैड टू एक्सप्लेन हिम कि नहीं भाई आप जो मुझे समझ रहे हैं मैं अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हूँ एंड एवरीथिंग। तब जाके वो माना गया सॉरी सॉरी सॉरी। मैं गुड ग्रेट फर्स्ट फैन एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन माय लाइफ। वो यही था। बट अरे यार, बट हाँ, तो जैसा आपका क्या कहते हैं मीडिया हाउस भी है और आपका खुद का कंटेंट पेज भी है, ये इनके दोनों के आइडियाज और आपकी पर्सनालिटी क्लैश नहीं होती क्योंकि दोनों में बहुत सेपरेट आइडेंटिटी है, पोल्स अपार्ट बिल्कुल। सी एज आई सेड कि आर्ट एट द एंड ऑफ द डे इज़ पॉलिटिकल। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ पोइट्री पढ़ रहा हूँ, वी आर सेटिंग यहाँ पर, ठीक है, हम एक कॉन्वर्जेसन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम आर्ट के बारे में बात करें या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, द माइक वी हैव बॉट, द इलेक्ट्रिसिटी यू आर पेइंग फॉर, द रेंट यू आर पेइंग फॉर, एट द एंड ऑफ द डे इज़ पॉलिटिकल, ठीक है। मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है, मैं जब भी किसी से बात करूँ और वो बोलें कि नहीं आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई एम ए पॉलिटिकल, और मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से। यू आर टू प्रिविलेज टू अंडरस्टैंड दैट एवरी थिंग इज़ अफेक्टेड बाई पॉलिटिक्स। अगर आप अभी पानी भी पियोगे ना, तो वो पानी कितना साफ़ आ रहा है, वो किस ग्लास में पी रहे हो,
वो कितना महंगा आ रहा है, किस क्वालिटी का ग्लास है, उसमें क्या माइक्रो प्लास्टिक्स या फिर वो ऐसी चीज़ें तो नहीं मिली हुई हैं जिस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम था साफ़ करना. सो एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट अफेक्ट्स योर लाइफ. आई वुड नॉट शेम एनी वन हु डज़ नॉट नो अबाउट पॉलिटिक्स, बट ये इंटेंट रखना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स से, दैट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. तो ये है कि दोनों साइड्स हर किसी इंसान में होनी चाहिए. अगर आप आर्ट भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है. अब बस मेरे साथ ये फ़र्क पड़ जाता है कि आई कैन एक्सप्रेस बोथ थिंग्स. आई हैव टू डिफरेंट आउटलेट्स. पॉलिटिकल चीज़ में मैं अपना फेस एसोसिएट नहीं करूँगा, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म आई डू नॉट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज समवन जो कि पॉलिटिकल बातें करता था या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था. तो उस आइडियोलॉजी को मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगा, मेरी जो भी आइडियोलॉजी हो. आइडियोलॉजी अगर आपकी नेशनलिज्म है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर आएगी, ठीक है. आई वांट टू टॉक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ माय कंट्री. अगर वही है, थोड़ी पेरेंटहुड वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं अगर बुराई कर रहा हूँ तो प्यार भी तो करता हूँ ना अपने देश से. तो वो चीज़ आ जाती है. तो बट पर हाँ, अगर आप अपने देश के हित में बात करना चाहते हो तो मैं उसमें बात करूँगा. आई वुड फाइंड माई वेज. तो वो क्लैश इसलिए नहीं होती. अगर फेस होता दोनों में तो हाँ, काफ़ी दिक्कत होती. आपने बोला ना कि आप पॉलिटिकल उस पर याद नहीं रखना चाहता, कि लोग आपको पॉलिटिक्स पे डिबेट करने वाला बंदा तरीके से याद ना रखें, तो आप किस तरीके से याद रखना चाहते हो? बहुत ही हैवी सी बात हो जाएगी बोलनी, बिकॉज आई एम स्टिल एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर. अरे रोहन भाई, कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी बोल देनी चाहिए. चाहिए. तो आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज समवन जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट. कि अगर आप ऐसे शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहते हो, लव स्टोरीज बनाना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, आप देश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हो, आप फेमिनिज्म के बारे में बात करना चाहते हो, आप एक मीडिया बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, और आप एक अच्छा फैमिली पर्सन भी बनना चाहते हो, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट प्रोवाइडेड दैट यू लव वॉट यू डू. कि मैं कोई भी चीज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वहाँ फिट इन होना है या मुझे कोई ट्रेंड फॉलो करना है. मैं बस इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा मन है. और जिस भी चीज़ में मन होता है, एक और चीज़ मतलब दैट आई बिलीव कि आपका जो मेहनत आना होता है वो आपको हमेशा मिलेगा. क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है. वी आर अ ब्राह्मण फैमिली, फाइनेंशियली भी सही है सब. तो इस वजह से ये होता था कि घर वाले बहुत ही ज़्यादा पंडितों में या फिर यहाँ ले जाएंगे कि अच्छा इसको देखो, ये क्या करेगा क्या करेगा. तो इवन आफ्टर बीइंग ब्रॉट अप इन सच एन एनवायरनमेंट, मैंने कभी इन चीज़ों में माना नहीं, क्योंकि आई ट्राई टू थिंक वेरी लॉजिकली कि यार ये कैसे बता सकते हैं मैं क्या करूँ. कैन ही टेल मी दैट मैं इनके साथ अगली बार क्या करने वाला हूँ या इनसे कैसे बात करने वाला हूँ. अभी ही कैन नॉट, राइट. तो और द वे आई सी गॉड इज़ कि अगर मैं कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ और अगर वो मुझे उसका रिटर्न नहीं देते, तो ये बहुत ही क्रूअल होगा कि अगर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ और वो बस ऊपर बैठे कि अरे इसके लिए तो है नहीं, मैं दे ही नहीं सकता. तो माई गॉड कैन नॉट बी लाइक दिस. तो आई हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ गॉड फॉर मी. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग एंड आई नो आई विल डू एवरी थिंग. आई डू नॉट बिलीव इन लक, फेट एंड वॉट एवर एल्स देर इज़. तो इसीलिए आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड एज समवन हु डिड एवरीथिंग एंड डिड एवरीथिंग विद लव एंड पीपल लव्ड इट. उसमें मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ वो लोगों पर ही डिपेंड करता है. वो आगे जाकर में भी टाइम विल टेल, बट अपनी कोशिश मैं पूरी करूँगा. आई विल डू एवरीथिंग इट टेक्स. लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल चैनल. ठीक है. ठीक है, तो आप उसमें क्या कहते हैं, स्केचेस बनाते हैं, पोएट्री करते हैं, राइटिंग करते हैं, स्टोरी टेलर काइंड ऑफ. सो मेनली जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, वो लोग, उनका ये बोलना रहता है कि इंस्टाग्राम पे जो पोइट्री और ये चीज़ें होती हैं, वो दे आर नॉट अ रियल पोइट्री. दे आर काइंड ऑफ ब्रोकन हार्ट और लोनली पीपल वाले, खाली अटेंशन सीकिंग लोग हैं. सो व्हाट आर योर ओपिनियंस, क्योंकि आप लेजिट लिखते हो, इन सब में पूरा शूट करते हो, पूरा एफर्ट डालते हो, अपना पूरा पूरा A+ देने की कोशिश करते हो. सो व्हाट अबाउट यू, आपका क्या कहना है इन चीज़ों पे? यार आप खुद सोचो, जिस टाइम पर कोई प्रेमचंद थे या गालिब थे या फिर इतने कोई बड़े राइटर थे, उनको उनके टाइम के आधे लोग उन्हें सनकी बुलाते थे कि अब यार ये कुछ भी लिखता रहता है, ये पूरे टाइम नशे में रहता है, कुछ भी लिख देता है.
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेटर पीपल रियलाइज कि ओ ये इतनी अच्छी बात बोली गई थी. एंड नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग एनी वन टू देम, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जिस टाइम पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी ये कैसे बता सकता है कि ये रियल पोइट्री नहीं है, या ये रियल सिनेमा नहीं है, या ये रियल आर्ट नहीं है. आर्ट तो वो होती है ना, मतलब एनी क्रिएशन दैट इज मेड बाय लव इज एन आर्ट. यू एंड आई आर एन आर्ट दैट आर पेरेंट्स मेड. ठीक है. तो एक और चीज़ जो मैंने अभी कहीं सुनी थी कुछ टाइम पहले, दैट नफरत से आप बस चीज़ें तोड़ सकते हो. एनी क्रिएशन दैट इज सपोज टू हैपन इज विल हैपन बाय लव. कि अगर मुझे मे बी ये ग्लास ही बनाना था, आई हैड टू मोल्ड दिस ग्लास. ठीक है, कांच के ग्लास को मुझे मोल्ड करना था. मैं गुस्से में या नफरत में नहीं मोड़ सकता कि यार ये मैंने बहुत नफरत से ये चीज़ बनाई है. इट इज़ अ वेरी बिजार स्टेटमेंट टू से. If I create something, if I create a video, if I create a poetry, if I create any form of sketch, any form of art, it has to be made by love. तो अगर कोई उसमें अपने मन लगा के कोई चीज़ कर रहा है ना, नो वन हैज़ एनी राइट टू से कि अरे यार ये रियल पोइट्री नहीं है. तो आप वो सुन लो जो रियल पोइट्री है. आपको नो वन इज़ फोर्सिंग यू. यू हैव द फ्री विल टू डू एनीथिंग, यू हैव द फ्री विल टू लिसन और सी एनीथिंग. तो इफ़ एनी वन इज पुटिंग इन एफर्ट्स इन समथिंग, डूइंग इट आउट ऑफ लव, making something of their own, it is art. I do not distinguish on art. कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में, और सक्सेस के भी अपने पैरामीटर है ना. अगर किसी को अच्छा लिखना है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए लिखता है. ही वुड नॉट केयर कि कितने लोग मेरी पोइट्री को जानते हैं. कुछ लोग पोइट्री फेम के लिए कर रहे हैं, देन ही वुड नॉट वांट कि यार मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिल रही है. नहीं, उसके लिए जैसे ही फेम मिली उससे सेटिस्फैक्शन मिल गई. तो वो पैरामीटर्स अलग अलग हैं. यही है. What is your idea of love? My idea of love. My idea of love would be navigating through every single problem that someone faces with understanding कि उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं. मतलब जैसे दो लोग साथ में हैं, ठीक है, हमारे पास हमें ये आइडिया दे दिया गया है कि अच्छा सब बहुत लाला लैंड टाइप चल रहा होगा, सब अच्छा अच्छा इतना सुंदर सा सब चल रहा होगा, और एक दिन आप जाके हाथ पकड़ के आपकी मौत हो जाएगी, और दैट विल बी द एंडिंग ऑफ योर मूवी. La La Land was a good movie. बेस्ट हॉरर मूवी है वैसे. हाँ, same. हाँ, Best horror movie. तो वही है कि आपको इतना सरफेस लेवल उसकी इमेज दिखाई गई है ऑफ लव, ऑफ रिलेशनशिप, दैट पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर दैट, जो कि उन्हें मिलेगी ही नहीं किसी भी सिचुएशन में. लव इज़ समथिंग कि आप मतलब प्रॉब्लम्स के थ्रू स्ट्राइव करो. आपको दिक्कतें आ रही हैं, वो साथ में झेलो. कि जब आप शादी करने वाले हो, कितनी कम मूवीज़ होती हैं जिसमें बताते हैं कि अच्छा लड़की की जाति ये नहीं है, तुम ये क्यों कर रहे हो, या फिर उसके घर वाले उतना नहीं कमाते, तुम दोनों की कुंडली के ये नहीं मिल रहे. मूवीज़ डोंट टॉक अबाउट द रियल स्टफ, द रियल प्रॉब्लम्स दैट हैपन. तो जब तक, फिर अगेन दैट बीइंग सेड कि आपको स्क्रीन पे रियलिटी देखनी नहीं है, तो आप एस्केप करने के लिए जो पोइट्री है या कुछ भी है, इवन द वर्क आई डू, इवन द वीडियोज आई क्रिएट, दे आर romanticizing love, they are romanticizing the idea of love, but you can only understand love when you are in it. मतलब कोई भी definition that is absolute, that is wrong about art, about love, about feelings. कि अगर मैं बोलूँ कि धर्म ये है जो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ. Anything so vast cannot be defined by only this line. Love for me is that I should stay with my partner in any situation whatsoever, and I will fight with everyone who comes in my way of ruining that. बस. So ऐसा क्यों होता है कि जब हम सबको पता है कि प्यार इतना प्यारा नहीं है, बट फिर भी हम उसको इतना रोमांटिसाइज करते हैं, इतना मूवीज उसके बारे में बनाते हैं, स्टोरी उसके बारे में लिखते हैं, पोइट्री उसके बारे में लिखते हैं, कथाएं लिख देते हैं उसके बारे में, बट जबकि हमें पता है कि प्यार इतना प्यारा नहीं होता, कि उसमें अगली चीज़ें भी होती है, उसमें बुरे आउटकम्स भी होते हैं, उसमें टफ चीज़ें भी सहनी पड़ती है, करनी पड़ती हैं. तो फिर भी एंड ऑफ द डे हमें वो प्यार वाला प्यार क्यों अच्छा लगता है इन कंपेयर टू रियलिटी? सी, एज अ ह्यूमन द बेसिक नीड वी वांट आर टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड, टू रिमेंबर एंड टू बी रिमेंबर्ड. कि और फिर व्हाट बेटर वे टू बी रिमेंबर्ड देन हैव वन पर्सन कि जो अगर ये 70 साल भी जिएगा, every single day of their life they know that they have a person who loves them and I love them and I would do anything for them. अगर आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, who would not want that? ठीक है. अब रोमांटिसाइज इस वजह से करते हैं क्योंकि जो हमारे लिए रियल लाइफ से सोशल मीडिया है ना, बाकी इमोशन से कंपेयर करते हुए दैट इज़ लव.
कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कॉलेज के बच्चे हैं, अगर माँ बाप ने गाली दे के घर से भेजा है तो यू वुड रन टू योर गर्लफ्रेंड कि यार घर पे ये हो गया, उन्होंने मारा, ये बोला वो बोला। तो यू रन फॉर कंफर्ट, यू रन टू देम फॉर लव, यू रन टू देम फॉर सोलेस, कि आपको वहाँ पे जाके आपके पास एक सेफ स्पेस है कि मुझे पता है ये सेफ स्पेस से मैं अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया बनाऊंगा विच विल बी माई वर्ल्ड। तो अगर मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल ले पा रहा हूँ, मुझे पता है कि अच्छा मुझे यहाँ सुकून मिलेगा, तो एवरीबडी विल रोमांटिसाइज इट, एवरीबडी विल वांट इट। बट उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लव। दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम दैट मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कि जैसे कुछ भी लड़ाई हुई, मतलब मैं 18-19 साल का, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ प्यार के बारे में, नहीं मानना आपको मत मानना, इट इज जस्ट टीनेज लव इज रियल ब्रो। इट इज यार ये मेरे को लगता है, सॉरी फॉर कटिंग, बट नहीं। मुझे लगता है कि टीनेज वाला प्यार इज मच बेटर और फार बेटर देन आगे वाला प्यार। आगे वाले प्यार में तुम 10 चीजें देखनी पड़ती है ना तुम्हें, कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, आगे का फ्यूचर देखना पड़ता है, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी पड़ती है, तुम्हें उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखनी पड़ती है कि तुम उसको संभाल पाओगे नहीं संभाल पाओगे। टीनेज लव इज ग्रेट भाई। मतलब अग्रीड एंड डिसअग्रीड विद दैट, क्योंकि अग्रीड इसलिए क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। 13-14, मतलब मेरे को तो स्कूल का समझ नहीं आता था। अगर 9-10th में किसी कोई लड़का लड़की को लव लेटर देता, पकड़ा गया, ठीक है, क्या ज़रूरत है इसमें प्रिंसिपल को बताने की? आप हम तीनों के बीच की बात है ना, मेरे उस लड़की के बीच की और टीचर की बात है। आपने पकड़ा, आपके पहला तो काम नहीं था पकड़ना, ठीक है, आपका पढ़ाना भी नहीं था मैंने आपका, हाँ आपके लिए थोड़ी लिखा था, आपको तो अलग बात थी, ठीक है, आप टीचर हो, आपका काम है पढ़ाना, बीच में आई योर फॉल्ट। फिर उसको प्रिंसिपल के पास ले जाने की, मेरे माँ बाप को बताने की उसमें क्या ज़रूरत है? ठीक है, हुआ है कभी? नहीं थैंकफुली बच गया। देखा बहुत है मैंने, बहुत ही क्लोजली देखा है, दोस्तों के साथ होता हुआ, इसलिए पता है। और वो अब जाके जब वी लुक इन रेट्रोस्पेक्ट तो दिखता है कि अच्छा ये इतना बढ़ाने की तो बात नहीं थी इसको। तो इसलिए वो बहुत इनोसेंट सा होता है, आपको पता नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं पता कि अच्छा जॉब टर्म्स आ गए हैं, कैट फिशिंग, घोस्टिंग और ये सब। सो यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट ऑल दैट, यू नो कि अच्छा मैं इसको पसंद करूँ, ये मुझे पसंद करती है, और अब हमने बच्चों के नाम सोच लें तो हमारी शादी होने वाली है। That's it. दैट इज़, Happy लाइफ इज ending. सिंपल। बट फिर कुछ साल बाद आपके एम्बिशंस, आपके करियर गोल्स, आपकी 1000 चीज़ों से जुड़ जाती हैं, तो आई थिंक इट बिकम्स अ लॉट मोर रियल देन व्हाट वी हैव द आइडिया ऑफ। जो हम टीनेज में कर रहे हैं दैट इज़ अ मूवी आइडिया ऑफ रोमांस। जो अडल्टहुड में आके हम करते हैं दैट इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। तो उसका फ़र्क है। नाइस। बट टेल मी वन थिंग, जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, पोएट्री एंड ऑल, तो ये आपको मतलब रेलेवेंट रहने में मदद तो करती हैं, आपको ट्रेंड्स फॉलो करने में, क्योंकि ये बहुत ही वैसी नीश है जिसमें लोग देखते हैं या अटैच होते हैं, रिलेटेबल चीज़ें हैं। बट इससे आप पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड पोइट्री। हाँ। पोइट्री दैट ऑल्सो डिफर्स, कि अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल गालिब की पोइट्री है, मैं कैमरा पर आऊँ और बस वो पढ़ने लगूँ। अब जो भी चीज़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी स्टडी द कंटेंट एज इट इज़, अगर मेरे सामने कोई रील आ रही है एंड अगर उसको फॉलो मुझसे करवाना है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जिस तरीके से वो बोल रहा है, पोइट्री में बहुत कम चीज़ें हैं दैट समवन कैन नोटिस। जो वो बोल रहा है, पहली बात तो उसकी नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, गालिब की है, कौन सी है, क्या वो रिलेटेबल है, इज़ इट अबाउट लव, तो ठीक है मैं उसको सुनना चाहूँगा। इज़ इट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है मैं सुनना चाहूँगा। इफ़ इट इज़ अबाउट गॉड, इफ़ आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मैं सुनना चाहूँगा। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें वो मुझे प्रोवाइड कर सकता है। क्या ये सेम चीज़ें मुझे कोई और भी प्रोवाइड कर सकता है? मे बी, क्योंकि वो पोइट्री ओरिजिनल नहीं थी। ठीक है, अब इन दोनों में कौन जीतेगा, कौन मुझसे फॉलो करवाएगा? इट इज़ कि या तो वो बहुत प्रोफेशनल सेटिंग में आके बोल रहा हो, ठीक है, या फिर वो उसको एक ऐसी फॉर्म दे रहा हो कि ब्रिंगिंग सम अनहर्ड पोइट्रीज ऑफ गालिब विच विल हेल्प यू टुडे, विच विल हेल्प यू इन रियल लाइफ। अगर उसने वो ऐसे पैकेज करके दे दिया तो मैं ये सोचूंगा ना कि अच्छा आगे जाकर अगर मैं बहुत उदास हूँ, मे बी इसकी कोई रील आ सकती है जो मुझे हेल्प करे, देखने में अच्छी लग रही है। एंड आज भी ना, आज की डेट में ऐसा होता है कि अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पीपल कैन सी कि यू फॉलो हिम, या फिर अगर वो किसी क्रिएटर को जाएंगे जिसको आपने फॉलो कर रखा है तो उसमें दिखेगा फॉलोड बाय दिस पर्सन। तो यू वॉन्ट टू लुक गुड बाय फॉलोइंग देम। अगर जैसे गांव के जो मासी क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स जो डांस रील बनाते हैं, कुछ करते हैं, उनके हैं 500 के हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं,
पर क्यों उनके पास ब्रांड्स उतनी नहीं जाती, क्यों लोग उन्हें उतना फॉलो नहीं करते? क्योंकि एक इमेज प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने देख लिया कि यार मैं इसको फॉलो करता हूँ ना तो अजीब लगेगा। अगर पहले तो लाइक्ड बाय वाला फीचर भी नहीं था, अभी आया है वो, तो अब आप लाइक करने से भी डरते हो कि अच्छा यार लोग कैसे परसीव करेंगे कि मैंने ये रील लाइक क्यों करी है, वो सोचेंगे ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो वो डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आर थिंकिंग, आर बिलीव्स, हाउ आर वी एज अ पर्सन इज़ अ लॉट मोर एक्सपोज टू पीपल विद द वे आर एल्गोरिदम एंड आर सोशल मीडिया इज़। कि अगर मैं इस इंसान, अगर मैं तन्मय को फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो मैं कूल लगूंगा कि अरे यार ये तो पॉप कल्चर से रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है, अच्छा है अच्छा है। अगर मैं राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ, इमेज थोड़ी सी चेंज होगी कि राहुल गांधी को क्यों करता है। अगर मैं, मेरे लाइक आपको सारे बीजेपी के एडिट्स पे मिल गए, यू विल हैव एन इमेज कि ये तो कुछ तो है, इसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी। तो एवरीथिंग दैट वी डू ऑन सोशल मीडिया इज समथिंग फॉर द पीपल टू परसीव। अब अगर उस इंसान ने मुझसे लाइक करवा दिया, फॉलो करवा दिया, एंड ही इज़ हेल्पिंग माई इमेज टू स्टे बेटर इन माई फॉर्म ऑफ सर्कल, तब जाके आई कैन थ्राइव। अगर दूसरे इंसान को वो ऐसे बैठा हुआ है, उसने ऐसे माइक पकड़ा हुआ है और उसने बहुत ही लेजीली पोइट्री बोल दी, उस पर अगर मेरा लाइक लोगों को मिला तो ऐसे बोलेगा ना इस पर ज़रूरत भी नहीं थी। तो someone who makes me look good by interacting with them, by following with them, that person will thrive. भुवन क्यों चला, आशीष चंचलानी क्यों चला, इसी वजह से क्योंकि उनको देखना एक टाइम पे ऐसे कल्चरल स्टेटमेंट बन गई थी। जब हम लोग 8th 9th में थे और भुवन की नई वीडियो आती थी तो एक क्रेज होता था ना, डाउनलोड कर करके देखते थे कि एक फोल्डर बना रखा है उनका। या हनी सिंह के गाने लोग ऐसे क्यों सुनते थे, क्योंकि listening to that makes them look cool. I don't know what happened. तो इसी वजह से अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ in my life and अगर वो मेरी इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, that will be not good for me, not good for the creator who has done that. जैसे बियर बाइसेप्स है, बियर बाइसेप्स आफ्टर द लेटेंट कंट्रोवर्सी इतने लोगों ने उसे अनफॉलो क्यों किया होगा? क्योंकि नाउ ही वॉज नो मोर सपोर्टिंग और देयर आइडियोलॉजी, या फिर उनकी इमेज को सपोर्ट नहीं कर रहा था कि अरे हम इस क्रिएटर के साथ नहीं है। ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसे क्रिएटर से दूर क्यों भागने लगते हैं एज सुन एज कोई कंट्रोवर्सी होती है कि वी डू नॉट वांट टू एसोसिएट विद सच पर्सन। वही हम लोगों के साथ है, क्रिएटर्स के साथ है। तो इस सब में कोई बंदा अपनी पर्सनल ब्रांड बनाए कैसे, जिसमें क्या कहते हैं ब्रांड्स फ्रेंडली हो और एक अच्छा क्या कहते हैं फॉलोअर बेस बन जाए? फर्स्टली ये बहुत लेयर्ड है। हाँ, इट हैज़ बिकम ओवर टाइम, क्योंकि उसकी सैचुरेशन की बात हुई, चाहे इतने सारे लोगों की बात हुई। कभी कभी तो मैं भी पोस्ट करता हूँ ना, ऐसा लगता है यार देयर इज़ सो मच कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, मेरे डालने से कुछ हो भी रहा है कि लोग क्या मुझे याद भी रखेंगे, इज दिस हेल्पिंग मी इन द लॉन्गर रन? इतना सारा कंटेंट है, लोग 2 मिनट बाद भूल जाएंगे मेरा। और आई एम, ये बहुत अजीब सी बात लगेगी दैट आई डू नॉट लाइक टू बी ऑन सोशल मीडिया दैट मच, बट आई लाइक टू पोस्ट। ठीक है, मैं पोस्ट करूंगा और फिर मैं गायब हो जाऊंगा, आई एम दैट पर्सन। मुझे नहीं डालनी स्टोरी, मुझे नहीं बताना आपको मेरे दिन में क्या हुआ, मेरे से किससे क्या बात हुई वगैरह वगैरह। हाँ, आई एम वेरी लेजी इन दैट, मुझसे नहीं होता। और मुझे तो आधा डर लगता है कि मैं अब स्टोरी डालूंगा लोग अनफॉलो कर देंगे कुछ कह रहे इसको अभी फॉलो करते हैं, हटा इसको। तो वो बहुत डर रहता है मेरे को। तो अगर किसी को अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करनी है तो फर्स्टली क्रिएट व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू क्रिएट। अगर मैं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट राइटिंग पर था, मूवीज़ पर था, तो मैंने कंटेंट मूवीज़ के बारे में बहुत सारा बनाया कि मैंने ये जवानी है दीवानी के बारे में, रॉक स्टार इज़ माई फेवरेट फिल्म, तो मैंने रॉक स्टार के बारे में इतनी सारी रील बनाई। इम्तियाज़ अली की मूवी पसंद है, वो बनाया। तो उस तब तक ना वो मेरे दिमाग पे एक बर्डन की तरह नहीं आएगा। अगर आज अचानक से कोई मुझे बोल दे कि आपको टेक पे कंटेंट क्रिएट करना है, कि अच्छा अगला अच्छा फ़ोन कौन सा आ रहा है, अगला कुछ, मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि आई नो हाउ टू क्रिएट कंटेंट बट आई डू नॉट वांट टू क्रिएट इट। तो इफ़ आई एम क्रिएटिंग समथिंग अबाउट पोइट्री, आर्ट, मूवीज़, स्पोर्ट्स, मे बी क्रिकेट, तो मैं वो बना लूँगा क्योंकि मुझे पसंद है। धीरे धीरे एज यू गेट द हैंग ऑफ इट, तो आप उसको अलग अगले स्केल पर लेकर जाओ। मे बी आप कराउजल पोस्ट डालना शुरू कर दो, मे बी आप स्टोरीज़ पे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दो। देन यू बिल्ड अ कम्युनिटी, देन यू बिल्ड अ ब्रांड फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पेज। तो फर्स्टली क्रिएट व्हाट यू लव, जिस पे आपको पता चल जाए अच्छा दिस वीडियो हैज़ वर्कड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाई इट हैज़ वर्कड। इसका हुक अच्छा था, इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं थी, इस वीडियो
कि स्टोरी ज़्यादा इंगेजिंग थी कि लोग इसको सुनते रहे, जानते रहे, इस वीडियो को एंड तक देखा। इससे अगर उन्होंने मुझे फॉलो किया तो इट मेड देम लुक कूल। वो ऐसा क्यों था, मैं ज़्यादा अच्छे से बैठा था, लाइटिंग अच्छी थी, क्या था। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे अगर मैं सबटाइटल यूज़ ना करूँ अपने वीडियोज़ में, उस वीडियो की रीच 40% गिर जाएगी। सीरियसली? एनी वीडियो, अगर आप सबटाइटल यूज़ नहीं कर रहे हो, या तो बोलो इतने अच्छे तरीके से, या फिर इतना अपने हैंड जेस्चर से कुछ इंगेज करके रखो जिससे लोग बस वीडियो में रहें। बिकॉज at the end of the day it is about making people stay till the end of the video. Every trend, every kind of video is कि आप क्या end तक लोगों को अपनी वीडियो में जोड़ के रख सकते हो। अगर वैसा नहीं है then you will not succeed as a creator. अभी हम ऑफ कैमरा अगर जो बात कर रहे थे ना कि हाँ। भाई आजकल के टाइम पे सबसे लकी और हैप्पी वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हाँ। कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। भाई वो सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं। और Agree. भाई फैक्चुअली हम लोग इस पे एग्री करते हैं। जो क्रिएटर है भाई वो मेनली आई थिंक प्रिटेंशियस ज़िंदगी ही जी रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में चलो तुम्हें मज़ा आता है, तुम्हें फेम मिल रहा होता है, तुम्हें सब, बट एक टाइम बाद ना तुम्हारे अंदर का भी वो हो जाता है कि यार हो गया यार, थक गया हूँ मैं अब। और अगर तुम ऑफ लेना स्टार्ट कर दो या कुछ टाइम के लिए पोस्टिंग बंद कर दो, तुम्हारी रीच गिर जाएगी, तुम्हें ब्रांड डील्स नहीं मिलेंगी, फिर तुम्हें वहाँ से अलग दिमाग खराब होगा। तो पता है, as much we'd like to deny it, creator space, content creation, all this has become another corporate world. सेम हम हाँ। जितना इस चीज़ को डिनाई करना चाहें कि वो इट इज़ सो लाइट एंड ब्रीजी, इतनी फन है, तो बाहर से बहुत, जैसे इट इज़ लाइक बॉलीवुड राइट, कि हमें इतनी ग्लैमरस लगती है कि अरे यार ये इतने इवेंट्स में जाते हैं, इनको यहाँ भेजते हैं ब्रांड्स यार। सो क्योंकि हमारे लिए स्टैंडर्ड इतना सेट हो गया ना कि सौरभ जोशी रोज़ के एक व्लॉग बना के ही हैज़ डन सो मच, वो इतना अमीर है आज, इतना ज़्यादा उसका फैंस हैं वट एवर। तो हम नाउ ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव दैट। जैसे पहले के टाइम में 70s 80s 90s हम सबको अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बनना था, उस तरीके से नाउ द कंटेंट वर्ल्ड इज शेपिंग अप। फ़र्क ये है कि एक टाइम के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड पर लोगों को पता चल जाता था कि उसमें जाना इज़ मुश्किल, उसमें जाना इज़ समथिंग कि उतनी स्पेस नहीं है, उतने लोग नहीं आ सकते। क्यों? बट सोशल मीडिया इज सो मच वास्ट एंड सो मच बिगर देन बॉलीवुड। उसमें एंट्री बैरियर है। हाँ, इसमें एंट्री बैरियर नहीं है, इसमें नेपोटिज्म नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कंटेंट बना सकता है। और फिर मैं तो ये भी नहीं मानता कि सोशल मीडिया में कोई कंपटीशन होता है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ और कोई फॉर एग्जांपल केरला में कंटेंट बना रहा है, हमारा कुछ क्लैश थोड़ी हो रहा है। मुझे आई डो नॉट हैव टू थिंक लाइक अ बॉलीवुड मेगा स्टार कि यार मेरी वीडियो इसके साथ, मेरी फिल्म इसके साथ फ्राइडे को क्लैश नहीं होनी चाहिए कि मेरा बॉक्स ऑफिस कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। नहीं, अगर मैं अच्छा बना रहा हूँ लोग मुझे भी देखेंगे, वो बना रहा है उसको भी देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। बॉलीवुड से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया सोशल मीडिया शायद, क्योंकि इसमें कंटेंट भी एक दूसरे का अगर यूज़ कर ले रहे, कुछ भी छोटा पार्ट भी यूज़ कर लेते, तो हाँ कंटेंट चोरी कर रखा है तुमने, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। मतलब हम, आदत होती है ह्यूमंस की कि हमें ना अपनी छोटी छोटी दुनिया में बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार मैं कुछ तो हूँ। जैसे आई समटाइम्स थिंक कि जो लोग ऐसे अभी टॉपर हैं कंटेंट गेम में, कैरी हुआ या फिर भुवन हुआ, तन्मय हुआ, तो उन्हें कुछ तो लगता होगा ना अपने बारे में कि अरे ये छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, माइक्रो क्रिएटर्स, हम कुछ हैं जो हमने अपना बना लिया है। तो बिकॉज दे हैव नाउ, उन्हें उससे दे डू नॉट हैव टू ट्राई हार्ड, दे डू नॉट हैव टू ट्राई टू गेट इन। पर ऑल्सो आई थिंक इट इज़ अबाउट 1 or 2 years जो थोड़ा सा ईजी है टू ग्रो एज अ क्रिएटर। आने वाले हाँ, अगले 1-2 साल तक आई थिंक ये टाइम रहेगा कि बहुत ईजी रहेगा एज अ क्रिएटर। बाय बाय। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि ऑलरेडी पर वीडियो, पर प्रोजेक्ट जो आपका इनपुट है, आपका जो एफर्ट है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पहले अगर मुझे कोई स्केच बनाना होता था तो मुझे उसकी लाइटिंग, उसके सिनेमैटिक एंगल्स, उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसका सबटाइटल, उसका थीम, उसकी स्टोरी लाइन, इस बारे में इतना नहीं सोचना था। पहले अगर मैं कोने में बैठकर, एक थोड़ी डिम रेड सी लाइटिंग है और उसमें मैं भारी सी आवाज़ में पोइट्री पढ़ रहा हूँ और आज आप सुन रहे हैं शुभम राणा को, तो वो चल जाएगा, ठीक है। मेरा अपना एक रेडियो शो टाइप सा अगर होता 2016-17 में, मैं बहुत अमीर होता आज के डेट में। तो अगर आप कुछ भी उस टाइम पर कर रहे होते, इट वुड हैव वर्कड। पर आज कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में यू विल हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। आपको इतने लोगों से, आई कैन अंडरस्टैंड तो आपको इतने लोगों से बात करनी पड़ेगी, इतने
आपको वीडियो सीडिंग करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग पेजेस को भेज करके अच्छा मेरी वीडियो चलाओ, सो दैट पीपल रिमेंबर मी बाय फेस, आई एम समवन, दे नो दैट आई एग्जिस्ट। कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे लोग आपको जाने। तो पहले इतना मतलब पहले आसान था कि आसान एज इन कि आपको मेहनत तब भी करनी थी, पर आपको वो एक्स्ट्रा नहीं करना था। जब रणवीर ने शुरू किया होगा तो उसे ये वीडियो सीडिंग या फिर ये सब नहीं करना पड़ा था। उसके कनेक्शंस थे, उसने लोगों को बुलाया, बात करी एंड इट वर्कड। क्योंकि वो इट वाज आल्सो शुरू का था पॉडकास्ट, उस टाइम पे नई फर्स्ट चीज़ मूवर थी। एडवांटेज तो होता ही है। हाँ, तो जैसे 2000 जैसे अब जियो वाला बूम आया था या फिर लॉकडाउन हुआ था, दीज टू वर द लाइक द बेस्ट टाइम्स टू बी अ क्रिएटर या फिर टू एंटर कंटेंट क्रिएशन। वापस अगर नहीं वापस नहीं आएगा कुछ ऐसा लॉकडाउन जैसा? हो सकता है मे बी, मतलब अभी क्या है ना कि आई थिंक देर इज स्पेस फॉर 50 करोड़ इंडियंस जो अभी भी जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। 40-50 करोड़ ऐसे हैं हु आर येट टू बी ऑन सोशल मीडिया। मे बी कुछ ऐसी वेव आए, कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो लोग भी, वो ट्रैफिक भी आए। तो हाँ। अगर 50 करोड़ लोग एक किसी प्लेटफॉर्म पर या फिर इंटरनेट पर आएंगे तो ऑब्वियसली लोगों के लिए और ज़्यादा मौका होगा। एक वो एक स्फेयर हो सकता है कि जिससे आप ग्रो करो, या फिर वो हो सकता है वो धीरे धीरे आते रहें जैसे चल रहा है। पर इन द नेक्स्ट 1-2 years इट इज़ द टाइम कि अगर आप अभी कुछ डाल रहे हो तो वो चल जाए। आप एज अ क्रिएटर बस शिट पोस्टिंग ही कर रहे हो, वो भी चलता रहेगा। एक पॉइंट के बाद कोई भी क्रिएटर आज की डेट में, कोई भी बड़ा क्रिएटर, कुशा कपिला है, ठीक है, कुशा कपिला कॉमेडी स्केचेस बनाती थी, बहुत साल उसने वो काम किया। बट एक टाइम के बाद ना आप खुद से पूछते हो कि इज़ इट एडिंग सम वैल्यू टू माई लाइफ, वॉट मोर देन दिस। ठीक है, नंबर्स आ गए, ब्रांड डील्स आ गई, पैसे आ गए, लोगों ने जान लिया, और क्या? जब तक आपके पास कोई पर्पस ना हो, एवरी इन्फ्लुएंसर आफ्टर सम ईयर्स ऑफ देयर वर्क विल चेज पर्पस। रणवीर था, उसने फिटनेस कंटेंट बनाया, फिर उसने अपनी कंपनी मंक एंटरटेनमेंट शुरू की। भुवन है, उसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया। आशीष ने भी अपना प्रोडक्शन शुरू किया। कुशा कपिला ने अपनी ब्रांड अंडरनीट शुरू की। सो एवरी वन विल स्ट्राइव फॉर पर्पस इन द नेक्स्ट 3 years। जो माइक्रो क्रिएटर भी है, अगर वो शुरू भी कर रहा है 5,000-10K फॉलोअर्स से, तो वो ट्राई करेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर पाऊँ। या तो मैं समहाउ मूवीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मैं समहाउ किसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल द मॉडल साहिबा बाली इज़ डूइंग। साहिबा बाली इज़ वर्किंग विद ब्रांड्स एज अ कंसल्टेंट, चाहे वो कोई भी बड़ी ब्रांड हो। स्टार के साथ वो काम करती हैं, कोई भी उनका क्रिकेट से रिलेटेड शो होता है, एंड शी वर्क्स फॉर कंटेंट। आइदर इट विल गो हाइब्रिड, पर ये जो 24/7 कंटेंट क्रिएशन है, इट विल डिक्लाइन अ लिटिल। या तो आपका मीडिया बिजनेस हो तो वो चल जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग रिलाइज ऑन मीडिया एंड इट द पर्पस इज टू हैव अ मीडिया बिजनेस। पर इट इफ द पर्पस इज टू क्रिएट रील्स एवरी डे एंड देन अर्न फ्रॉम इट, दैट विल डिक्लाइन। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच? पहले मीडिया बिजनेस से कंटेंट क्रिएशन में आना, या कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद मीडिया बिजनेस खोलना? आई वुड सजेस्ट कंटेंट क्रिएशन आप पहले सीखो, चाहे आप क्रिएटर ना बनो, कुछ भी करो। जस्ट स्टार्ट अ रैंडम अकाउंट। लोगों को आधा डर ये रहता है कि यार घर वाले हैं देखेंगे, ब्लॉक कर दो। ज़्यादा मत सोचो, आप नया अकाउंट शुरू करो, उसमें पोस्ट एनीथिंग दैट यू वांट, उसमें जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नहीं चली उसमें कुछ चेंज कर दो, चल गई उसमें देखो क्या चला है, उसको रेप्लिकेट करो। उसके बाद इफ़ यू वांट टू हैव अ मीडिया बिजनेस, तो स्टडी एज मच एज यू कैन। अगर फॉर एग्जांपल लल्लन टॉप अच्छा चला है, जिस्ट अच्छा चला है, न्यूज़ बेंच एक नया चैनल है वो अच्छा चला है, वो लल्लन टॉप के ही एक एक्स एम्प्लॉय ने शुरू किया, तो स्टडी देम कि हाउ हैव दे वर्कड। अगर वो दिन की 4 वीडियो डालते थे, उन मान लो 10 लोगों की भी टीम थी, तो हाउ कैन वी गो टू दैट पॉइंट। अगर आप ऐसे शुरू करते हो, अगर आपको समझ है, कंटेंट क्रिएशन की समझ है, बिजनेस की समझ विद टाइम आ जाएगी, तो आप कर सकते हो। पर इफ़ यू डायरेक्टली जंप इनटू द मीडिया बिजनेस, तब यू विल बी वेरी रेस्टलेस, आपको पता नहीं होगा क्या करना है। एज यू क्रिएट कंटेंट फॉर डिफरेंट निशेस, आप मीडिया बिजनेस भी करते हैं और अपना पर्सनल अकाउंट भी है, उसमें आप पोइट्री और स्टोरी टेलिंग करते हैं। सो डिस्पाइट हैविंग मैनी पीपल अराउंड यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कनेक्शन, डू यू फील लोनली और सम डिप्रेस्ड? आई मतलब जैसे अभी हम जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हाफ ऑफ माई मोटिवेशन या फिर जो भी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ जिस भी तरीके से, इट कम्स फ्रॉम माई वर्क। हाफ ऑफ द वैलिडेशन दैट आई स्ट्राइव फॉर, हाफ ऑफ द क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन दैट आई वांट,
comes from my work. If my work is going well, if I am earning well, if my parents are happy because of that, I think that will be it. अगर मैं किसी चीज़ को लगे परेशान हूँ, घर में कोई परेशानी है, आई विल वर्क टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ. बड़ी मतलब दिस इज़ नॉट एन एडवाइस दैट आई वुड गिव समवन टू फॉलो कि आप एस्केप कर जाओ काम को लेके. इफ़ यू कैन सॉल्व दोज थिंग्स ग्रेट, बट मुझे पता है कि अगर मैं उन्हें सॉल्व करने गया टाइम लगेगा, उसमें फिर काम का घाटा होगा. उस टाइम पर काम किया जा सकता था. तो द वे आई वर्क इज़ कि आई हैव टू बी बिजी टू स्टे ओके. मतलब कितनी बार तो होता है कि लड़के ही ज़्यादातर ऐसा करते होंगे कि अगर उन्हें घर जाना है तो दे विल मेक श्योर कि वो गाने सुन रहे हैं, क्योंकि सोचने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी. थॉट्स आ जाते हैं, थॉट्स आ जाते हैं. थॉट्स नहीं आने चाहिए यार. थॉट्स नहीं आने चाहिए. तो गाने सुनते सुनते अगर आप घर चले गए तो यू विल बी ओके. आप घर डिप्रेस नहीं आओगे कि वो आज क्या सोच लिया. तो इफ़ आई हैव टू बी ओके, आई हैव टू वर्क. सो हम भाई अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं. सो यहाँ मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ कि देयर इज एनी कोट, थॉट और प्रिंसिपल यू लिव बाय. एनी वन थॉट, कोट और प्रिंसिपल यू लिव बाय. आई लिव बाय द बिलीफ कि चाहे कोई भी है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू बी डेल्यूजनल फर्स्टली, कि इफ़ आई नो आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट रोहन शर्मा, तो मैं वो तभी कर सकता हूँ इफ़ आई कैन आउटवर्क दैट पर्सन जो ऑलरेडी टॉप पर है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि आपको आपका मेहनताना हमेशा मिलेगा, कि भगवान जो है वो कभी आपको उस चीज़ से डिप्राइव नहीं करेंगे कि ये मेहनत कर रहा है पर बस मैंने इसके लिए लिखा नहीं है तो मैं नहीं दूंगा. ही कैन री राइट दैट, ही इज़ दैट सुप्रीम. तो अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर टॉप पर आज राज शमानी है, इफ़ आई कैन आउटवर्क दैट पर्सन तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा. अगर मैं उसको आउटवर्क नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं उससे ज़्यादा काम, उससे ज़्यादा एफर्ट, उससे ज़्यादा क्रिएटिव अपनी साइड नहीं डाल पा रहा हूँ उसमें, देन आई विल नॉट सक्सीड. दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर. जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा जीत जाएगा. ठीक है, आपको मे बी टाइम ज़्यादा लगे, मे बी अलग अलग जर्नी हो आपकी, बट God and nature or the universe, whatever power there is, will not deprive you of that. And अगर ऐसा है कि मेहनत के बाद भी आप नहीं जीतते, फिर तो मतलब आप भगवान से गुस्सा हो सकते हो. ठीक है, और अगर भगवान जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता फिर तो मेहनत ही है कि अगर कुछ ऐसी पावर मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, देन हाउ मच आई विल वर्क, आई विल बिकम द पर्सन दैट आई वांट टू बी. तो वो सिंपल है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट. बाकी चीज़ें अगर आप बस कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी. अगर मुझे पता है मुझे एक्टर बनना है, तो ऑल आई कैन टेक केयर ऑफ इज़ द कंट्रोलेबल्स, कि मैं मे बी सोशल मीडिया पे काम करूँ, अपने स्किट्स बनाऊँ, अपनी क्राफ्ट पर काम करूँ. मैं इतना ही कर सकता हूँ. मैं करण जौहर के सपने में आके ये नहीं कह सकता कि अरे यार नोएडा में एक लड़का बैठा है उसको लेके आओ तब तुम्हारी फिल्म चलेगी. तो वो आपके विद टाइम आप डिस्कवर होगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू विल नेवर नो हाउ यू विल एंड अप देयर. कितनी सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो मुझे जानते थे ऑलरेडी, और मैं कहता हूँ मैं आप मुझे कैसे जानते हो, मैंने आपका कंटेंट देखा, और दे आर सो मच मोर बेटर एट देयर वर्क, दे आर सो मच मोर नोन एट देयर वर्क देन मी. जिन कुछ लोगों ने फॉलो किया, आई नेवर थॉट दैट दे वुड फॉलो मी. कुछ क्रिएटर्स जिनको मैं हमेशा से फॉलो करता था, कुछ एक्टर्स जो अनएडिटेड को फॉलो करते हैं, कुछ बॉलीवुड के लोग जो अनएडिटेड को फॉलो करते हैं. आई लव व्हेन दे फॉलो. फॉर एग्जांपल फातिमा सना शेख फॉलोज अनएडिटेड. तो मैं बड़ा खुश हुआ था जब पहली बार मैंने देखा था. तो मैंने तो रिफ्रेश करता रहता हूँ क्योंकि वही आदत है कि अच्छा ये तो इस वजह से हो गया, गलती हो गई होगी. तो मैंने वो आधे घंटे तक रिफ्रेश किया था, अच्छा अब अनफॉलो करेंगे, अब अनफॉलो करेंगे. तो उन्होंने नहीं किया, थैंक यू. तो दैट इज जस्ट व्हाट आई बिलीव इन. आउटवर्क एवरीबडी, बिलीव इन योरसेल्फ, थिंग्स विल वर्क आउट. डू यू वांट टू आस्क समथिंग टू मी? तो दी ओनली क्वेश्चन आई हैड फॉर यू, जब हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, सो you were a little anxious about the things going on या फिर क्या होगा आगे. So what is your biggest fear? My biggest fear would be to disappoint everyone who believed in me. How and why? ये मतलब एक टाइम था जब क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, पिछले कुछ टाइम पहले माय ग्रैंडफादर डाइड. तो उनने अपने लास्ट डेथ बेड तक का मुझसे कहते रहे कि शुभम कुछ जिंद कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले. बट शुभम वॉज फन. शुभम उस टाइम पे कुछ कर नहीं रहा था. शुभम वॉज कुछ नहीं, हो जाएगा टाइम पे. बट
नाउ ना टाइम इज टेकिंग। ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि वो रिग्रेट मेरे साथ रह गया है अब वो ठीक नहीं हो सकता चाहे कुछ भी। उनके जाने के जस्ट अगले साल ही मेरी जॉब लग गई, मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, मैं मोनेटाइज हो गया, बट वो इंसान नहीं रहा वो देखने के लिए। उनको मैं बता नहीं पाऊंगा कि मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, मैं कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि ये चीज़ वापस हो। तो मैं बाकी सबको जो मेरे पे भरोसा करें, मेरी फैमिली वाले, मेरे दोस्त जो मेरे पे रिलाई करते हैं थोड़ा सही सही, मैं एटलीस्ट उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहूँगा या उनको एक बेटर लाइफ देना चाहूँगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना मैं अपने आप को जान पाया हूँ, मेरी खुशी मेनली इसमें नहीं आती है कि मैं अपने लिए महंगी गाड़ी खरीदूँ, मुझे इन चीज़ों का शौक ही नहीं है मेनली। अंडरस्टूड। मैं छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई हो जाता हूँ मैं, बट इन लोगों के लिए कुछ करना, चाहे वो छोटी चीज़ें हैं जिनमें खुश हो जाएं, तो दैट मीन्स अ लॉट टू तो मी। हाउ आर योर पेरेंट्स अभी इस चीज़ को लेके? दे आर वेरी सपोर्टिव। वेरी सपोर्टिव। दे आर वेरी सपोर्टिव। वो वही है जो मुझे कहते रहता है, अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा, अरे भगवान है ना, हो जाएगा। अरे कैसे होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ ये हालात जो बैठ रहता है डिप्रेस और एंग्शियस सर पकड़ के। तो ना डर रहता है कि यार उन्हें बताएंगे कि दिक्कतें लग रही हैं तो फिर वो और परेशान हो वही जाएंगे। उनको नाम मैं नहीं बताता हूँ, फिर भी हाँ, उनको लगता है कि हाँ इसकी शक्ल से पता चलता, पता नहीं कैसे, भगवान जाने उनको कैसे होता पता है। चलता है। बट अगर सोचो मैंने जिस दिन बताना शुरू कर दिया तो उस दिन क्या होगा। वो उनका मतलब डर रहता है क्योंकि जैसे आधे पेरेंट्स ना, दे आर, उनको ऐसा लगता है कि वाइल ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड कि वो गाड़ी चल रही है एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि वो कहाँ जा रही है, कब ब्रेक लगाने, ठुक ना जाए, कुछ हो जाए। सो दे आर हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। ऑल दे कैन डू इज ट्रस्ट कि अच्छा जिसके हाथ में गाड़ी दे रखी है वो चला रहा है और वो सही चला लेगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे हमेशा से घर पर, जैसे पापा का बिजनेस है तो ही थॉट कि अच्छा जब मैं बड़ा होऊंगा आई विल बी इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, आई वुड वांट टू डू जॉइन हिज बिजनेस। पर पता नहीं कैसे छोटी एज से ही बस ये इन्फ्लुएंस था कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे मतलब पापा का बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसे खुद गर्ज वाली फीलिंग आती थी कि नहीं मुझे नहीं, सब ये समझेंगे कि अच्छा इसने क्या किया ऐसे ऐसे करके। पर ये भी पता था कि यार उन्होंने मेहनत बहुत की है, बहुत बुरा लगेगा कि अगर मैं उन्हें मना कर दूं। पर धीरे धीरे जैसे 11th 12th तक वो समझ गए थे कि शायद उनका जो सपना है वो मेरा सपना ना हो, एंड इट विल नॉट बी द वाइज चॉइस टू इम्पोज दैट ऑन मी। तो फिर अब इतना इनडिसाइसिव जैसा मैं हूँ, हमेशा से उनको बताता है कि हाँ शायद इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, उनका भी मन यही था। तो मिक्स्ड सा था कि ऐसा था क्योंकि वो उनको लगता था मेरा ड्रीम है तो मैंने एग्री कर दिया, मैं कहा हाँ यही है शायद। तो जब 12th के बाद मैंने बोला कि नहीं मुझे जर्नलिज्म नहीं इंजीनियरिंग करनी है, सॉरी द ऑपोजिट वे, ऑपोजिट। आई होप दिस वाज देयर ड्रीम, उनका तो यही ड्रीम था। बट व्हेन आई टोल्ड देम कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, जर्नलिज्म करना है, तो वो पूरे घर के लिए इतना बड़ा शौक बन के आया ना कि, और मैंने उनके सामने एक बार मेंशन भी नहीं किया था आज से उस दिन से पहले इंजीनियरिंग। मतलब मेरा जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे, मैथ्स में भी सही वगैरह सही परसेंटाइल थी। फिर दूसरा अटैम्प्ट मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने दिया ही नहीं, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मुझे करना नहीं है, मैं दूँ क्यों। तो घर पे अब फिर जब बाद में पता चला कि अरे तेरा सेकंड अटैम्प्ट नहीं था, मैंने कहा था कि तो गया था, मैं कहा नहीं। तो फिर उन्हें ये बताया तो वो थोड़े शौक में थे कि बताना चाहिए था वगैरह वगैरह, मे बी और बेटर आ जाती परसेंटाइल। तब मैंने बताया था, मैंने कहा नहीं मैंने, मुझे जर्नलिज्म करना है ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर वो लाइन शुरू हुई थी, एक पंडित के पास लेके जाओ, इस पे कुछ झाड़ फूंक करवाओ, यार इसको क्या हो गया, ब्रेन वॉश हो गया है, किसने बता दिया इसको। तो फिर धीरे धीरे घर पर सब लोग बहुत ही परेशान थे कि क्या हो गया जर्नलिज्म में, कैसे क्या पैसे कमाएगा। और एक तो क्योंकि पापा मम्मी भी थोड़ा गांव वाला बैकग्राउंड है, लाइक माय जनरेशन इज़ द फर्स्ट जनरेशन जो शहर में बड़ी हुई है। तो उनके आसपास जो उन्हें पत्रकार दिखे वो वही दिखे हैं जो शाम को बैठकर सिगरेट पी लेंगे, उनका वो कपड़े का झोला होगा, वो आएंगे और उनकी एक छोटा सा स्कूटर होगा, दैट इज़ देयर आइडिया ऑफ अ रिपोर्टर। तो अब उन्हें मैं क्या समझाऊं कि मुझे सोशल मीडिया पे क्या करना है। उन्होंने वही देखे हैं, सुधीर चौधरी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, और उनके दिमाग में कि हमारा बेटा वो तो बन नहीं पाएगा। इतना उन्हें भरोसा अपने जीन्स पे है कि नहीं नहीं इतना बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा। तो उन्हें थोड़ा समझाना टाइम के साथ कि अलग उसमें फील्ड भी होती हैं, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। उस चीज़ पर चिढ़ जाते हैं कि अगर तुझे बिजनेस ही करना तो मेरा कर क्यों नहीं लेता। किया? तो उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं इंटरेस्ट अलग होते हैं। पर इट इज़ ओनली टिल द पॉइंट जब आप अच्छा कमाने लग जाओ और आपको उन्हें मतलब ये विश्वास हो जाए कि यार अब ये कर लेगा,
तो जब तक फिर गाड़ी नॉर्मल गियर पर सही स्पीड पर चल रही होती है उन्हें तब तक ही डर रहता है, उसके बाद दे आर ट्रस्टिंग. तो ऑल आई वुड से टू यू इज जस्ट स्टे इन दिस फॉर अ लिटिल लॉन्गर. आप इंस्टाग्राम पे काम करो, यूट्यूब पे काम करो. एज सून एज यू विल स्टार्ट अर्निंग, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी सपोर्टिव हैं, तो एज सून एज यू आर अर्निंग वेल और वो चीज़ एकदम सॉर्ट हो जाएगी. बट टेल मी वन थिंग, अगर ये प्रेशर क्या कहते हैं या ये चीज़ आउटसाइडर होती, मतलब फॉर एग्जांपल अगर घर वाले फेवर में नहीं होते तो उनको गलत प्रूफ करने के लिए मेनली मुझे मोनेटाइज करना पड़ता है या थोड़ा बहुत अर्न करना पड़ता है, पर ये मेरा सेल्फ इम्पोज है. तो मुझे इसका पता ही नहीं है कि मैं इसको लेके खुश या सेटिस्फाइड कब हूँगा, क्योंकि मुझे इफ आई गिव यू द हार्श पिक्चर, मुझे नहीं ऐसे लगता मैं लोग शायद कभी वही satisfied सिल्वर प्ले बटन गोल्ड प्ले बटन कभी नहीं होने वाला है ये. तो वो पता है अगर वो हो, जब वो हो भी, जब मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं, जब वो हो भी जाएगा तो तब भी यू विल बी लाइक कि यार ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी और भी करना है, अभी गोल्ड प्ले बटन थोड़ी है, मुझसे बड़े बड़े इतने बैठे हैं. तो यू विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि मुझसे बेटर लोग हैं तो मैं बेटर नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ. बट एज मच एज आई वुड लाइक टू हेट दैट आइडियोलॉजी कि आपसे ख़राब भी बहुत लोग हैं, ठीक है. कितने लोग हैं जो बस ट्राई कर रहे हैं कि उनकी बस एक स्टेबल अर्निंग हो जाए, कितने लोग हैं उन्हें पता है कि मैं घर जाऊंगा तो बीवी और 2 बच्चे वेट कर रहे हैं और घर पे खाना भी नहीं है, ठीक है, एंड दे आर 30-40 ईयर ओल्ड. तो एट आपकी अभी 1/3 लाइफ भी नहीं हुई है. तो व्हेन यू आर ट्राइंग, एक कोई रील ही थी कि इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ योर लाइफ यू लर्न, देन यू अर्न एंड देन यू गिव बैक. तो अभी तो सीखने का ही टाइम चल रहा है ना, आपका, मेरा, हम सभी का. तो जस्ट वी हैव टू स्टे इन दिस, ग्राइंड टुगेदर एंड थिंग्स विल वर्क आउट. Well, thank you for being in our podcast. Thank you so much. Great भाई. ऐसा लग रहा शीशे से बात कर रहा हूँ. शुभम क्वेश्चन पूछ रहा है, शुभम भी जवाब दे रहा है. It was a pleasure being here and thank you so much. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू किया था, वो भी अच्छा था, but this was a lot more casual and free and I loved it. Thank you so much.